मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं सेट के बारे में। सेट चैप्टर चल रहा है ना, जिसमें पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा क्या? सबसेट। सबसेट पढ़ा, प्रॉपर सबसेट पढ़ा, सुपर सेट पढ़ा, और क्या पढ़ा? पावर सेट पढ़ा, यूनिवर्सल सेट पढ़ा। तो ये सब सारे सब सेट के बारे में, सबसेट के बारे में जानकारी हमने लिया। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग जैसे जो मैथमेटिक्स मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोग को, जैसे मैं मैथमेटिक्स बता रहा हूँ आप लोग को, तो बातें हो सकता है कि आपको थोड़ी देर में समझ में आए, थोड़ी दिक्कत हो आप लोग, क्योंकि आप अचानक 10th पास करके आए हैं, सही है, तो आपको दिक्कत होगी, लेकिन आपको क्या होगा? सहन भी करना होगा। वो मोदी स्टाइल में वो हो गया ना, सही है। तो जाहिर सी बात है कि आप बातों को ध्यान दीजिएगा ना, कि ये जैसे एक अमेजन का जो सीईओ हैं, जो भी हैं, उनका जो नाम है आप लोग जानते होंगे, तो वो कहते हैं कि मेरे हो सकता है कि डिलीवरी थोड़ी लेट हो जाए, सही है, लेकिन क्वालिटी या एडवर्टीजमेंट पे वो ज़्यादा, मतलब शुरू जब वो काम करते थे तो वो एडवर्टीजमेंट पे काम नहीं ज़्यादा करते थे, वो क्वालिटी वाइज काम करते थे, है ना। तो आपको बस ये निश्चिंत रहना है कि आपको जेईई मेन एडवांस, मेंस तो आप छोड़ दीजिए, एडवांस जो आईआईटी है वो सोचती है कैसे, क्वेश्चन बनाती कैसे है, मैं आपको वहां तक ले जाकर छोड़ दूंगा। आप एग्जामिनर की सोच से सोच को आप सोचेंगे कि इस साल क्या एग्जामिनर पूछेगा, हम लोग यहां तक डिस्कस करने वाले हैं। इस साल हो सकता है क्या एग्जामिनर इसमें नया सोच देगा, जब सब कुछ डिफिनीशन ही है, 10, 15, 20 डिफिनीशन है, इतने 10, 15, 20 फॉर्मूले हैं, इससे क्या ज़्यादा एग्जामिनर सोच लेगा। हम लोग को इस हद तक पहुंचना है ना, और इससे, और ये आप आसानी से गेस कर पाएंगे कि अगर इस साल सेट से ऐसे क्वेश्चन पूछा था तो इस साल वो कैसे पूछेगा, है ना, या कैसे। तो हम लोग को इस लेवल तक बात करनी है, ठीक है। जब आईआईटी जिस लेवल तक बात करते हो, बात बाकी छोटा एग्जाम तो ऐसे ही खत्म हो जाता है ना। तो जो बच्चे सिर्फ मेरा वीडियो लेक्चर भी देख लेंगे, उनसे आपसे छोटा मोटा एग्जाम तो यूं ही निकल जाएगा, है ना। ये आप हमेशा याद रखना। जैसे आपका छोटा मोटा एग्जाम, जैसे आप यूनिवर्सिटीज का एग्जाम ले सकते हो, है ना। इसलिए टेंशन मुक्त होकर आप पढ़िएगा मेरा वीडियो लेक्चर को, आराम से, टेंशन नहीं लेना, एकदम कैरियर आपका बिल्कुल सेट करके रख देगा इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स। आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, चाहे जे एडवांस हो, स्कॉलरशिप का एग्जाम हो, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। थोड़ा पेशेंस रखिएगा, आपको सब कुछ देंगे मजे में बेटा, मजे में, टेंशन मत लो, है ना। हाँ, बस पढ़ते जाओ ना, देखो ना कि बस पढ़ते जाओ, और बस, और एक चश्मा खरीद लेना ना, 400-500 रुपये में मिलती है, चश्मा खरीद लेना, उसके बाद मोबाइल पे देखना, ऐसे मत देखने लगना। मोबाइल पे लग जाते हो तुम लोग, तो बिना चश्मा एक ऐसे ही प्लेन चश्मा मिलता है, आप जाना दुकान में, बोलना कि सब भैया हमको दे दो, वो मोबाइल का रेडिएशन से सेव करने के लिए, या 400-500, या अच्छे फ्रेम वाले लोग हैं तो 700-800 रुपये, मुश्किल से 700 रुपये खर्चा होगा, जो कि 2 साल आपको आसानी से चल जाएगा, है ना। हाँ, बस चलिए हम लोग एक छोटा सा ब्रीफ ले लेते हैं कि पिछले क्लास में पढ़े क्या थे। पिछले क्लास में क्या पढ़े थे, क्या पढ़े, थोड़ा सा छोटा सा ब्रीफ ले लेते हैं। कौन सा पढ़े थे? सबसेट के बारे में पढ़े। फिर क्या पढ़े? फिर पढ़े हम लोग सुपर सेट, सुपर सेट के बारे में पढ़े, और फिर पावर सेट पढ़े, फिर यूनिवर्सल सेट पढ़े थे, यूनिवर्सल सेट पढ़े थे, और फिर एक प्रॉपर सबसेट पढ़े थे। क्या पढ़े थे? प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट में पढ़े थे, ये चीज पढ़े थे, इतना सारा, ये कितना, 2, 3, 5 डिफिनेशन, मत हमने 5 डिफिनेशन पिछले लेक्चर में किया था, ठीक है। सबसेट क्या होता है? सेट का पार्ट। सबसेट क्या है? सेट का पार्ट। सबसेट सेट का पार्ट। तो प्रॉपर सबसेट क्या है? सेट का छोटा छोटा पार्ट, है ना, क्योंकि कभी उसके बराबर नहीं होता है ना, तो उसी को क्या कहते हैं? प्रॉपर सबसेट, है ना। जो सेट है उससे जो वैसा सबसेट किसी सेट का जिसमें उस सेट से एलिमेंट कम हो, उसको हम लोग प्रॉपर सबसेट कहते हैं, है ना। वही ना डिफिनेशन कहता है कि A इज द सबसेट ऑफ B एंड A नॉट इक्वल टू B, देन A इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ B। और इसको कैसे लिखते थे? A इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ B, ये चीज लेते थे। एक एग्जांपल उठा लेते हैं, B बराबर 1 2 3 4, तो A कितना है अपना? 1 2, ठीक है। तो आप आसानी से देख पा रहे हैं कि जो A में जो एलिमेंट है, A में जो एलिमेंट है वो B से कम है, A में जो एलिमेंट है वो B से कम है, तो A को B का
प्रॉपर सबसेट कह देंगे। बोले कोई दिक्कत? सही है। फिर हमने क्या पढ़ा? सुपरसेट। सुपरसेट मतलब बाप। सुपरसेट मतलब बाप। बाप किसको कहेंगे? कि अगर ए क्या है? बी का सबसेट है, ए बी का सबसेट है, तो बी ए का क्या है? सुपरसेट। बी ए का क्या बोल रहे हैं कि सबसे प्रॉपर छोड़ दो, यहां पर ए बी का सबसेट है ना, ए बी का हिस्सा है ना, तो इसको बोल प्रॉपर सबसेट, और ए बी का सबसेट भी बोल सकते हैं। सही। तो बी को ए का क्या बोलेंगे? ए बी का बेटा है तो बी ए का बाप है, तो वो सुपरसेट, कोई कंफ्यूजन ही नहीं। और यहां पर क्या बोले थे कि कलेक्शन ऑफ ऑल सेट इज कॉल्ड अ पावर। कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ अ सेट ए, कोई सेट ए ले लीजिए, पर्टिकुलर सेट ए ले लीजिए, उसका सभी सबसेट को कलेक्ट कर लीजिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पावर सेट। क्लियर? पावर सेट का कार्डिनलिटी कितना होता था कि पावर सेट में टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना होता था? टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना होता था? टोटल नंबर ऑफ सबसेट 2 टू द पावर कार्डिनलिटी ऑफ ए। ए में जितना सारा एलिमेंट है तो उतना हो जाएगा। जैसे ए में अगर 2 एलिमेंट है तो कितना होगा पावर सेट में एलिमेंट? 4। ए में कोई सी सेट में 3 एलिमेंट है तो 8, किसी सेट 2 का पावर 3 8, 2 का पावर 3 8 होता है ना। सही है। और किसी सेट में मान लो कि 4 एलिमेंट है तो क्या बोलेगा? है किसी सेट में 4 एलिमेंट है तो 2 टू द पावर 4 16 हो गया टोटल नंबर ऑफ सबसेट। खत्म। यूनिवर्सल सेट क्या बताए थे कि एनी सेट विच इज सुपर सेट ऑफ अ सेट ए, है ना, कि एनी सेट विच इज सुपर सेट ऑफ ऑल सेट, कोई ऐसा सेट जो सभी सेट का सुपर सेट हो, उसको हम लोग यूनिवर्सल सेट। और यूनिवर्सल सेट क्या था? दुनिया था। और दुनिया क्या होता है? हर एक के लिए अलग अलग। मेढक के लिए वो कुआं दुनिया हो जाता है ना। तो ये जैसे क्या बताए थे यूनिवर्सल सेट का, एक बार और एग्जांपल ले लेते हैं कि ए यदि 1 2 3 है और बी यदि क्या बोले थे कि 2 3 5 है और 7 ले लीजिए, तो यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा? 1 2 3 5 7, है ना। कोई अब बताइए, ये तो और क्या बोले थे, एक ये भी लिखवाए थे कि अगर 1 2 3 5 7 है, 1 2 3 5 7, देखिए 1 2 3 यहाँ पर और 5 7 एक अलग से आ गया, तो ये भी इसका सुपर सेट है। लेकिन क्या ये यूनिवर्सल सेट है? नहीं है, क्योंकि ये 0 इसमें है ही नहीं। ठीक है, ये सबका सुपर सेट होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए? सुपर सेट। लेकिन क्या एक लाइन क्या अंडर कंसिडरेशन क्या होना चाहिए? ऐसा माना जाता है कि ये क्या है? ये दोनों का यूनिवर्सल सेट। इसको अलग से एक्स्ट्रा एलिमेंट इसमें नहीं ऐड कर देंगे। ठीक है। हाँ, दो मतलब यद्यपि ये है ए और बी का क्या है? सुपर सेट है, तब भी ये यूनिवर्सल सेट नहीं होगा यहां पर। सही है। इस तरह से बनाना है। ठीक। चलिए अब हम लोग लिखते हैं। और फिर वेन डायग्राम का बताए थे क्या कि किसी यूनिवर्सल सेट को एक रेक्टेंगल से, है ना, एक आयत की तरह, वो कौन सा पिक्चर है वो, बाजीराव मस्तानी का गाना सुने हो ना, तो आयत की तरह मतलब कि जो रेक्टेंगल है वो यूनिवर्सल सेट होता है और उसके सबसेट को हम लोग सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? सर्कल से। लिखिएगा वेन डायग्राम। क्या लिखेंगे? पढ़ना है हम लोग को वेन डायग्राम। जल्दी जल्दी, ये सब आसान चीज है। ठीक है ना। अभी बहुत सारा कंसेप्ट, आप लोग को इंजीनियर बनना है ना, तो बताइए इतना छोटा छोटा बात को तो आप यूं ही उड़ा देना है ना हम लोग को, है ना, तभी तो इंजीनियर बनेंगे क्या। ठीक है, क्योंकि वो इंजीनियर वो है जो बहुत बड़े बड़े कामों को सॉर्ट कर दे, दैट इज सेड टू बी एन इंजीनियर। ठीक है। चलिए जल्दी कीजिए, हमको आशा है कि आप लोग इंजीनियर बनेगा, बहुत अच्छे इंजीनियर बनिएगा। ठीक ना। हाँ, ये मेरा भी अफसोस ही रह गया कि हम बहुत बड़े इंजीनियर नहीं बन पाए, सिर्फ मैथमेटिशियन बन पाए, एक छोटा मोटा मैथ का टीचर जिसको जो आप लोग को समझा सके, पढ़ा सके। वेन डायग्राम। वेन डायग्राम क्या है? देखिएगा, वेन डायग्राम ये जॉन वेन ये क्या थे? मैथमेटिशियन थे। उन्होंने वेन डायग्राम का निर्माण किया था। वो कहते हैं कि जो यूनिवर्सल सेट है वो रेक्टेंगल से डिनोट कीजिए और जो सबसेट है उसको सर्कल से। डिफिनेशन लिखिएगा उसका, सिंपल है कि लिखता है कि ये देखिए वेन डायग्राम कहता क्या है कि मोस्ट ऑफ द relationship between sets can be represented by means of diagrams
विच आर नोन एज वेन डायग्राम, विच आर नोन एज वेन डायग्राम, वेन डायग्राम एंड यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट is represented usually by an represented usually by a rectangle, by a rectangle। किससे डिनोट करते हैं? यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल से। और सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट किससे? सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट किससे? सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल, रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल। वो किससे डिनोट होता है? सर्कल से डिनोट होता है। बोले कोई दिक्कत? सही है। क्या कहता है कि वेन डायग्राम कहता है कि सेट के जो दो सेट है उसके रिलेशनशिप के बीच में ये क्या बताता है? इसका दो सेट के बीच का रिलेशन बतलाने के लिए हम लोग क्या एक जो डायग्राम का यूज करते हैं उसको क्या कहते हैं? वेन डायग्राम। मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन सेट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय मींस ऑफ डायग्राम। सेट के जो ज्यादातर मन के वही कारण है कि सेट के बारे में जो जितना रिलेशन हम लोग डायग्राम से ढूंढ सकते हैं, जितना ज्यादा से ज्यादा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वेन डायग्राम कहते हैं। DIAGRAM डायग्राम, उसी को हम लोग वेन डायग्राम कहते हैं। इसका निर्माण किसने किया था? जॉन वेन ने। कौन था ये? मैथमेटिशियन था। ठीक है, सिंपल सी बात। अब जैसे ठीक है, ये डिफिनीशन क्लियर हो गया, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना। अब जो छोटा छोटा डायग्राम के बारे में बतलाते हैं, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं वेन डायग्राम के बारे में। लिखिएगा एग्जाम्पल ऑफ वेन डायग्राम। सही है। पहला एग्जाम्पल लिखिएगा कि जैसे है सेट ए है, कितना है? सेट ए है 2 4 6 8 10 और बी सेट है 4 6। तो यूनिवर्सल सेट क्या होगा? ये दोनों का सुपर सेट 2 4 6 8 10 ये हो गया। सही है, कोई दिक्कत? एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1 देखिएगा। तो ये क्या है? दुनिया ये है, तो दुनिया को किससे डिनोट करते हैं? रेक्टेंगल से। पहले ये बना लीजिए। ठीक, ये रेक्टेंगल, ये क्या हो गया? यूनिवर्सल सेट। और ये यहीं पर कहीं पर कोना में यू ऐसे लिखा हुआ रहता है ना, तो ये क्या है? क्या डिनोट कर रहा है? यूनिवर्सल सेट। अब ए सेट है, ये क्या है? ए यूनिवर्सल सेट का सबसेट है, उसको कहता है ए सबसेट से डिनोट करने के लिए। ठीक, और बी सेट क्या है? बी है वो क्या है? 4 6 है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहां पर कि और ये है, ये सेट ए है। ए में क्या क्या है? ध्यान दीजिए, क्या है? 2 8 10 और ये है 2, ऐसे थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं ना, 2 क्या लिखेंगे? 2 8 10। ठीक है, और फिर क्या है? 4 6, क्योंकि 4 6 एक अलग सेट है ना, 4 6 एक अलग सेट है। ये तो ठीक है कि ए में मौजूद है, इसको ए से मौजूद कर, ए से भी मौजूद है। और बी क्या है? बी क्या है? ऐसे, तो इसको ऐसे बना दिए। क्यों? क्योंकि बी ए का सबसेट है ना, बी ए का सबसेट है, बी इसका भी सबसेट है। तो ये इसको ऐसे डायग्राम बनाए। एग्जाम्पल नंबर 2। अब देखिएगा, अब अपने से उठाइए कोई सिंपल जो आप जानते हैं, 1 2 3 4 उठाइए और बी सेट उठा लीजिए। कितना? 3 5 6 9 10। बताइए इन दोनों में कॉमन है कुछ? क्या बी ए का सबसेट होगा? यहां पर नहीं, क्योंकि बी का सारा एलिमेंट जब ए में मौजूद होगा तब ए बी ए का सबसेट होगा। या तो ए का सारा एलिमेंट यदि बी में मौजूद होगा तो ए बी का सबसेट होगा। यहां पर कोई एक दूसरे का सबसेट नहीं है। तो इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे? देखिएगा, अभी छोटा छोटा एग्जाम्पल ले रहे हैं, क्योंकि इसके बाद जो आने वाला है डिफिनेशन उसमें थोड़ा बहुत यूज आएगा। फिर हम लोग वेन डायग्राम से पूरा सेट को पढ़ लेंगे, वेन डायग्राम से पूरा सेट को। देखिएगा यहां ध्यान से। हाँ देखिए, अब सेट ए को बना रहे हैं हम। सही है, सेट ए ऐसे और सेट बी ऐसे। देख लीजिए दोनों में कॉमन कौन है? तो ये सर्कल क्या हो रहा है? दोनों कॉमन। जैसे एक सर्कल ऐसे उठा लीजिए, एक लाल ऐसे और ये लाल सटा दीजिए, तो कुछ रीजन क्या हो जाएगा? ये रीजन है ना, ये वाला रीजन कॉमन हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये कॉमन पार्ट हो गया दोनों में ना।
तो क्या हो जाएगा इसमें 1 2 4 1 2 4 और इसमें कितना है 3 तो यहाँ पर आ ही गया, ये सर्कल में आ गया, 5 6 9 10 है ना, ये सही है, कोई दिक्कत बताइए। तो ये सेट ए है और ये सेट बी है, ये यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट क्या होगा इसका, बना लीजिए 1 2 3 4 5 6 9 10 है ना, यूनिवर्सल सेट बन गया, सही है। अगला एग्जाम्पल, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ध्यान से देख लीजिएगा, फिर से वीडियो को रिपीट कर लीजिएगा। क्या कह रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं कि दोनों में कॉमन पार्ट को कैसे दिखाना, इस तरह से ताकि एक दूसरे पे ओवरलैप कर जाए, ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल देखिएगा। तीसरा एग्जाम्पल क्या कहता है कि ये जैसे ए बराबर ले लीजिए 1 2 3 और बी है 4 5 6। बताइए इस बार कुछ कॉमन है ए और बी में, नहीं, तो यूनिवर्सल सेट क्या, या हर बार ऐसे लगातार लेना ठीक नहीं है, 7 8 9 लेते हैं ऐसे, ठीक है। अब सही है, लगातार हो जाता है ना तो थोड़ा सा मजा किरकिरा हो जाता है, 7 8 9। अब हर बार आपको लगे अच्छा कहीं लगातार ही तो नहीं होता, ऐसा नहीं है, ठीक ना, कुछ भी हो सकता है बी के अंदर, कुछ भी, ठीक है ना। यहाँ पर आप चाहें तो ए बी सी ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर नंबर लिया गया है तो यहाँ पर भी नंबर ले तो ज़्यादा बेटर है ना, तो यहाँ लेते हैं 7 8 9। अब हम बात कर रहे हैं कि ए और बी क्या है, ऐसे बनाएंगे, क्योंकि इसके बीच में कॉमन ही नहीं है तो दो सर्कल इंटरसेक्ट करेगा ही नहीं। कॉमन रीजन यहाँ 3 था तब ने कट करवा दिए, यहाँ पे जब नहीं क्या कॉमन है तो कट नहीं करवाएंगे। तो 1 2 और 3 ये हो गया 7 8 9। तो ये सेट ए, ये सेट बी और यू, इतना ही आपको जानने का भी जरूरत है, ठीक। अब बताइए इसमें कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक। ये हमने जॉन थी वेन डायग्राम पढ़ा, वेन डायग्राम में क्या पढ़ा कि यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल से और सबसेट को उसके जो सबसेट हैं या जो उसके जो सेट सबसेट बन रहे हैं उसको हम लोग सर्कल से, ये पढ़ लिए। अब बात को समझिए, हम लोग क्या पढ़ते थे जब संख्या पढ़ते हैं तो जोड़ घटाओ गुना भागा पढ़ते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर सबसेट है, मतलब कि एलिमेंट को कलेक्ट कर रहे हैं, जैसे वस्तु कलेक्ट किए, टेबल कुर्सी डब्बा ढकना कुछ भी ले लो, ठीक है ना, और कुछ ले लो, तो उसको गुना नहीं ना कर सकते हो, है। इसका मतलब सेट को हम लोग गुना नहीं कर सकते, है ना, सेट को कभी गुना नहीं कर सकते हैं। आगे चल के सीखेंगे रिलेशन में, आगे बात की कैसे सेट को आगे एक क्रॉस का नाम दिया गया, ठीक है ना। हाँ, सेट में रिलेशन डिफाइन होगा लेकिन मल्टीप्लिकेशन सेट से नहीं होगा। हाँ, अब जब मल्टीप्लिकेशन कह ही रहा है, ऑपरेशन ही कर रहा है तो बात छोड़ दीजिए, ठीक है ना। लेकिन तत्काल हम लोग ये समझेंगे कि सेट को सेट से जोड़ लेंगे, जैसे मतलब कि सेट क्या होता है, कलेक्शन, तो कलेक्ट करते हैं तो एक जगह सब कलेक्ट करेंगे ना, इस तरह से, है ना, जमा कर रहे हैं या हटाएंगे तो क्या होगा, सेट के बीच में क्या होगा, यूनियन होगा। यूनियन मतलब एक साथ करना, इंटरसेक्शन होगा, कॉमन लिया जाएगा, सेट के बीच में कॉमन होगा। जैसे एक नेता क्या होता है, जैसे वो हो सकता है ना, देखते हैं जब कोई भी नेता चुनाव में लड़ता है तो क्या होता है, वो कांग्रेस का भी उम्मीदवार होता है और वो खुद का भी अपना एक उसका पार्टी होता है, आया बस समझ, उस तरह से। तो यहाँ पर उसी तरह से एक बात को समझिएगा। ओहो, क्या बता रहे थे, भूल गए क्या बता रहे हैं, यूनियन, ऑपरेशन ऑफ अ सेट। हाँ, कि सेट के बीच में ऑपरेशन कैसा होगा, यूनियन, जमा किया जाएगा वस्तुओं को या उनके बीच में कॉमन देखा जाएगा, इनके बीच में कॉमन क्या है, या एक सेट, एक कलेक्शन में से दूसरे सेट में से कुछ एलिमेंट निकालेंगे, घटाएंगे, है ना, या दो एलिमेंट को, भैया बताइए, जैसे है ना कि हम लोग बाप के 2 बेटे हैं, तो बाप के 2 बेटे मतलब कहने का मतलब हम नहीं, अगर हम बड़ा बेटा है तो वो छोटा हो गया, है ना, और छोटा बेटा हो, अगर छोटा बेटा घर में मौजूद है तो उसके लिए फिर हम घर के बड़ा बेटा हो गए, है ना। तो एक यहाँ पर फीलिंग कैसे का आता है, कंप्लीमेंट्री का, जैसे 90 डिग्री रहता था तो 30 डिग्री का कंप्लीमेंट्री क्या होता था, 60 डिग्री, ऐसा 50 डिग्री का कंप्लीमेंट्री 40 डिग्री, ये सब। तो सेट में ऑपरेशन कैसा कैसा होता है, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, मतलब सेट को में से एलिमेंट निकाल सकते हैं, डाल सकते हैं, और कंप्लीमेंट्री माने कि 2 एलिमेंट, एक बाप को 2 बेटे तो दोनों बेटा को मिला दिए तो वो बाप के इक्वल हो जाएगा, माने इक्वल कहने का मतलब नहीं कि बाप के 2 बेटे हो जाएंगे, सही है। पहला ऑपरेशन लिखिएगा यूनियन ऑफ अ सेट, जल्दी से, यूनियन ऑफ अ सेट। हाँ, यूनियन ऑफ अ सेट, और यूनियन को छोटा यू से डिनोट करेंगे। छोटा यू कहने का मतलब ऐसा ना कि लिखिएगा
कि यूनियन ऑफ अ सेट, यूनियन ऑफ अ सेट, ठीक है। और यूनियन ऑफ अ सेट में लिखिएगा कि एक साथ करना, इसका मीनिंग हो जाएगा एक साथ करना, जमा करना, है ना, जमा करना, इसका मीनिंग ये होता है यूनियन ऑफ अ सेट। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ऐसे, ये थोड़ा सा छोटा यू रहना चाहिए ना, हाँ थोड़ा सा, मतलब ये अपना आप समझदारी रखिए ना कि यूनियन को यू से ऐसे, ठीक। अब देखिए तो जमा कैसे करना है, ठीक है, यूनियन ऑफ अ सेट, दो सेट को एक साथ मिलाना कैसे है, देखिएगा। तो डिफिनीशन कहता है, लिखिएगा सबसे पहले डिफिनीशन, ठीक ना, जैसे डिफिनीशन कहता है वैसे फॉलो करेंगे। क्योंकि देखिए एक बात को समझिएगा कि जैसे मान लीजिए कि एक एग्जांपल ले लेते हैं 1 2 3 और बी है, ले लेते हैं 3 7 9। बताइए अब हमसे बोले कि ए और बी को एक साथ जमा करो, मतलब ए यूनियन बी लिखो, तो क्या लिखिएगा, ए यूनियन बी भी सेट होगा, है ना। यूनियन ऑफ टू सेट इज ऑल्सो अ सेट, जब हम कोई दो सेट को एक साथ जमा करेंगे तो वो भी एक सेट होना चाहिए। और सेट के अंदर एलिमेंट क्या होते हैं, डिस्टिंक्ट होते हैं, एलिमेंट क्या होते हैं, डिस्टिंक्ट होते हैं। तो हमको पता है कि ए दो सेट को मिलाएंगे तो एक तीसरा सेट बन जाएगा, जो भी वो भी जो सी होगा वो भी एक क्या होगा, माने दो ए सेट है जो कि एक कलेक्शन है, ए बी भी सेट है वो भी एक कलेक्शन है, ठीक। और ये दोनों को कलेक्शन को जो कि पहले से सेट है इसको मिला देंगे तो वो भी सेट बन जाएगा। तो इसके भी एलिमेंट क्या होने चाहिए, डिस्टिंक्ट होने चाहिए। तो आप या ऐसा नहीं कह देंगे ना कि ऐसा ये यूनियन बी नॉट इक्वल्स टू लिख लीजिएगा 1 2 3 3 7 9, ऐसा नहीं होता, ठीक ना। कोई बच्चा सोचेगा ना सर ऐसे हम जमा कर दिए, ऐसा नहीं होता। क्या होता है, क्योंकि फिर ये सेट नहीं ना रह जाएगा, सेट का एलिमेंट क्या होने चाहिए, डिस्टिंक्ट होने चाहिए, सही है। तो अब डिफिनीशन लिखिएगा लैंग्वेज बाय, लिखता कहता है कि यूनियन ऑफ टू सेट्स, यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द सेट ऑफ all these elements which are either in A or in B or in both। किसमें हो, चाहे तो बोथ, ए में हो या बी में हो या दोनों में हो। जैसे क्या है 1 2 ए में है, 7 9 बी में है और 3 दोनों में है, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनियन ऑफ टू सेट ए एंड बी इज द set of all those elements which are either in A or in B। यूनियन ऑफ टू सेट क्या होता है, एक सेट होता है। यूनियन ऑफ टू सेट ऑफ ए एंड बी इज द सेट। तो सेट को अंडरलाइन कर लीजिएगा ना कि यूनियन ऑफ टू सेट क्या होता है, रेड पेंसिल की अंडरलाइन कर लीजिएगा कि ये भी एक सेट होता है। तो यूनियन को करेंगे तो उसमें भी एलिमेंट क्या होने चाहिए, डिस्टिंक्ट। और ये एग्जांपल नोट कर लीजिएगा, ठीक है, कि यूनियन ऑफ टू सेट ए एंड बी इज द सेट, वो होता है सेट किसका, ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर आइदर इन ए और इन बी और इन बोथ। तो बताइए ये एक सेट था, बी एक सेट था, ये यूनियन बी भी एक सेट होना चाहिए। तो इसको क्या होगा, एलिमेंट रिपीट नहीं करेगा। तो इसीलिए हमने क्या किया, 2 बार 3 को रिपीट नहीं किया, लिखा डायरेक्ट 1 2 3 7 9 आ गया ना। तो ये यूनियन बी क्या हो गया 1 2 3 7 9, सही है। और क्या पढ़ेंगे इसको, ए यूनियन बी को क्या पढ़ेंगे, रीडैच कैसे पढ़ेंगे, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, ठीक है, सही है। और इसको कैसे पढ़ेंगे मैथमेटिकली, और कैसे लिखेंगे, ए यूनियन बी इफ एंड ओनली इफ, इसको क्या कैसे कहते हैं, x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी और x बिलोंग्स टू बी, इतना ही से काम चल जाता है कि x ए में हो या x बी में हो या दोनों में हो, है ना, या x बिलोंग्स टू ए एंड बी, ठीक, सही है। हाँ तो ऐसे कहेंगे, इधर देखिएगा यहां से थोड़ा सा और जो वर्ड है, अब एक बात समझिएगा कि और वर्ड किसके लिए यूज हो रहा है, यूनियन के लिए। और वर्ड किसके, यहाँ यू को तोड़ने के लिए क्या कह रहे हैं,
और वर्ड, देखिए या ये जो और वर्ड होता है ना, ये मैथमेटिक्स में यूनियन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, आगे चल के हम लोग नोट कर लेंगे इसको कि यूनियन किसको किसको रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर थोड़ा लैंग्वेज में आप लोग कंफ्यूज कर जाइएगा थोड़ा सा, अभी आप लोग नए नए हैं तो थोड़ा सा कंफ्यूज कर जाइएगा, लेकिन कंफ्यूजन आज के बाद आपको नहीं होगा। यहाँ से जान लीजिएगा मेरा बात कि देखिए ये यूनियन बी, एक्स इंप्लाइज टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। एक्स चाहे तो ए को बिलोंग करेगा या बी को बिलोंग करेगा। इसका मीनिंग ही होता है कि एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी और एक्स बिलोंग्स टू बोथ ए एंड बी। देखिएगा अब यहां पर एक एंड वर्ड यूज हो गया, एंड वर्ड यूज होगा, तो अभी आप लोग समझ पाएंगे। तत्काल आप इतना ही समझिएगा इसका मीनिंग कि एक्स चाहे तो ए को, इसका मीनिंग ही होता है ना कि ये ए को बिलोंग कर रहा है या बी को या बोथ को, है ना। एक्स ए को बिलोंग कर रहा है या बी को, तो बताइए बोथ अपने आप आ जा रहा है कि नहीं, ये तीन जो दोनों में है वो अपने आप आ जा रहा है कि नहीं, तो इसीलिए और से ही काम चल जाता है। बोथ लिखने का यहाँ पर जरूरत नहीं रहता, ये बोथ यहाँ पर लिखने का जरूरत नहीं रहता, तो ये और वर्ड में क्या हो जाता है, ए में हो या बी में हो या दोनों में हो। ठीक है, अब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ए यूनियन बी, इसको जनरलाइज कर लीजिएगा ऐसे कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, ऐसे लिख लेंगे। ठीक, नोट कीजिए जल्दी से, कहीं पर कोई दिक्कत है? आहा, सही है। यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी, क्या कर लिखेंगे, इज द सेट। पहला बात कि दो सेट का यूनियन सेट होता है, ठीक है ना, और कैसा होता है कि जो ए को बिलोंग करे या बी को बिलोंग करे या दोनों को बिलोंग करे। ठीक, सही है। एग्जाम्पल नंबर 1 नोट कर लीजिएगा, पहला ये। अच्छा, और एग्जाम्पल है, देख लेते हैं। हाँ है एक एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल कहता है कि एक्स, ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है कि ए एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर, एक सेकेंड, प्राइम नंबर लेस देन 10, क्या है, लेस देन 10 है ये। दूसरा है बी, है क्या, बी है कि एक्स बिलोंग्स टू जेड, मतलब इंटीजर, है ना, याद कर, अब यही सब तो समझना है ना। z बिलोंग्स टू इंटीजर -5 to 5, -5 से 5, ये क्या है, ये क्या लिखा हुआ है, x इज ग्रेटर देन -5 एंड x लेस देन 5, ये बताए थे। और इसमें भी बताए थे, किसमें, उसमें भी बताए थे कि ये सब इसको ब्रेक कैसे करते हैं, फलाना ढिमकाना। तो वहां पर भी हम बताए थे कि एंड का मतलब होता है कॉमन और का मतलब होता है एक साथ मिलाना, यूनियन, और इस तरह से मिलाना ताकि कोई एक एलिमेंट रिपीट नहीं करे, है ना। इस तरह से, है ना, यूनियन को और भी क्या कह सकते हैं, यूनियन में ये होता है कि उसको इस तरह से मिलाते हैं कि कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं करता है, डिस्टिंक्ट होता है। ठीक है ना, सही है। हाँ, तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर लेस देन 10, जल्दी बोलो, 2, 3, 5, 7, बस ये आ जाएगा, ये रोस्टर फॉर्म में। और इनके बीच में इंटीजर कौन है, -5 से 5 के बीच में बोलिए, -5 से बीच में 5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4। अब ये दोनों को मिलाना है, मिलाइए जल्दी से, क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी हो जाएगा, कितना, -4, -3, -2, 1, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, ये आंसर सही है। बोले कोई दिक्कत नहीं ना, बस यहाँ पर। तो अब यूनियन का डिफिनीशन आप लोग को ही पता हो गया। ठीक है, अब लिखिएगा प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन ऑफ सेट, प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन ऑफ सेट, सही है, प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन ऑफ सेट। अब कुछ प्रॉपर्टीज, मतलब कि कुछ और भी बातें इसमें आएगी। कहाँ रख दिए इरेज करने वाला जी, हाँ, प्रॉपर्टीज लिखिएगा। प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगा, प्रॉपर्टीज में सबसे पहली बात कि यदि वो ए में बिलोंग करता है, बी में बिलोंग करता है, तो ए यूनियन बी क्या होता है, वो भी एक सेट होता है, वो भी क्या होता है, एक सेट। ठीक है, बल्कि लिखिएगा, पहला पॉइंट ये लिखिएगा, आप अलग से लिख लीजिए, बल्कि प्रॉपर्टीज में लिख लीजिएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ अ यूनियन ऑफ अ सेट, प्रॉपर्टीज ऑफ, अरे यार ये तो कलम के तरह, कि प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन ऑफ अ सेट, यूनियन ऑफ अ सेट। पहला पॉइंट क्या होता है कि यूनियन ऑफ टू सेट
ए एंड बी सेट्स है ना, इज ऑल्सो अ सेट, ये भी क्या होता है, एक सेट होता है। ठीक, अब दूसरा बताइए क्या कहता है दूसरा, कि x इफ x डज नॉट बिलोंग्स टू, इफ x डज नॉट बिलोंग्स टू का साइन ऐसे और इसको कट कर दिए, इफ x डज नॉट बिलोंग्स टू क्या, A यूनियन B, क्या A यूनियन B, देन ये किसको इंप्लाई करेगा, देन x डज नॉट बिलोंग्स टू B और x डज नॉट बिलोंग्स टू B, मतलब कि x चाहे तो A में है, A में भी नहीं है और x B में भी नहीं है, इसका मतलब x A यूनियन B में भी नहीं होगा। पक्का कि x, बताइए आप इसमें से कोई एक एलिमेंट नहीं ले रहे हैं, x का इसमें से कोई एलिमेंट नहीं ले रहे हैं, तो कभी इसमें मौजूद हो सकता है नहीं ना, तो वही कह रहा कि x यदि A यूनियन B में नहीं है, या उल्टा भी देख लीजिए, अगर आप इसमें से x का वैल्यू एलिमेंट नहीं लिए, इसमें से कोई एलिमेंट नहीं ले रहे, तो क्या कभी वो इसमें मौजूद या इसमें मौजूद होगा, वही तो कह रहा है, ये कोई दिक्कत है, सही है। अब बताइएगा तीसरा कहता है कि इफ A इज द सबसेट ऑफ B देन A यूनियन B इक्वल्स टू B, A यूनियन B इक्वल्स टू B, अगर A B का सबसेट है, A क्या है B का सबसेट, जैसे देख लीजिए A क्या है B का सबसेट, ये इसको मान लीजिए, इसको ये देखिएगा हम यहाँ पर एग्जांपल मिटा रहे हैं, ठीक है ना, कि मान लीजिए कि क्या इसको मिटा दे रहे हैं। ठीक, अब बताइए कि A क्या है B का सबसेट है ना, और बताइए A क्या है, ये जो है ये इसका सबसेट है कि नहीं, ये भी हटा दीजिए, ये भी हटा लो, लिख लो 2 3 5 7, A B का सबसेट है, A B का सबसेट है, A B का सबसेट है, तो A यूनियन B क्या हो जाएगा, ये खुद हो जाएगा, A यूनियन B क्या हो जाएगा, ये खुद हो जाएगा। इसीलिए क्या कह रहा है कि A इज द सबसेट ऑफ B देन A यूनियन B इक्वल्स टू B, यूनियन ही तो करना, इसको और इसको मिलाइएगा तो क्या होगा, ये तो इसमें पहले से ही मौजूद है, तो यही ना हो जाएगा इसका यूनियन, कोई दिक्कत नहीं, सही है। फिर से सुनिएगा कि A यदि B का सबसेट है, ये है इसका पार्ट है, तो इसको मिलाने पर क्या इसमें कुछ बदलाव होगा नहीं ना, मतलब B ही यूनियन हो जाएगा A का, कब, जब A B का सबसेट होगा। कोई दिक्कत, बताओ, इतना आसान है, इतना आसान है कि मतलब बताइए, मैथमेटिक्स इतना आसान है। ठीक है, तो क्या हो गया, A यूनियन B इक्वल्स टू B। अगला है 4 नंबर, कहता है कि A यूनियन B इक्वल्स टू B यूनियन A, सही है, कोई दिक्कत नहीं है ना, A यूनियन B। अब एग्जांपल अगला लीजिएगा, B उठा लेते हैं, लिख लेते हैं 1 2 3 9 8, तो A यूनियन B क्या हो जाएगा, बोलिए, वही होगा 2 1 2 3 5 7 8 9, यही ना होगा, 1 2 3 5 7 8 9, कोई ज़्यादा नहीं, वही है, सही। अब बताइए तो क्या कहता है, A यूनियन B, अब चाहे तो इसको इसके साथ यूनियन ले या इसका इसके साथ यूनियन ले, अगर ये दोनों का यूनियन लेंगे चाहे जैसे ले, क्या होगा, बराबर होगा, कोई दिक्कत नहीं। और इसी को कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, इसी को कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। देखिएगा तो आपको देखिए, तो प्रॉपर्टी देखिए, जैसे यूनियन मतलब क्या होता है, यूनियन एक वर्ब है, यूनियन क्या है, एक वर्ब, याद रखिएगा कि यूनियन क्या है, एक वर्ब है, एक ऑपरेशन है, एक ऑपरेशन। ऑपरेशन कहने का मतलब वो डॉक्टर वाला ऑपरेशन नहीं, कहने का मतलब कि ऑपरेट करना, ये एक मशीन की तरह काम कर रहा है। जैसे जोड़ क्या है, एक मशीन है, 2 जोड़ 2 क्या होता है, जोड़ रखने से क्या हो जाता है, 2 2 मिलके 4 हो जाता है, तो उसी तरह से ऑपरेशन है ना। तो कहने का मतलब समझिएगा कि ये तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ध्यान से एक एग्जांपल ले रहे हैं, सही है, इसको मिला हटा देते हैं, ये सब लिख लिया था ना कि A यूनियन B डेटा इज A यूनियन B, ठीक है, फलाना ढिमकाना। तो देखिए अब यूनियन क्या बोले अभी, ऑपरेशन, देखिए ऑपरेशन का, देखिए इसको जोड़ घटाओ गुना भाग यूनियन इंटरसेक्शन, है ना, यूनियन इंटरसेक्शन, फिर तो ये सब जितने सारे होते हैं ये क्या होते हैं, ऑपरेशन होते हैं। इसको लगाने से क्या होता है, 2 2 ऑपरेट हो जाता है ना, ऑपरेट, तो इसीलिए बना, ये सब ऑपरेशन है एक तरह से। तो देखिएगा
हाँ, अगर देखिए अगर यूनियन यहां पर लगा रहे हैं तो ये तो कम्यूटेटिव हो जा रहा है, लेकिन क्या देखिए तो 5 - 2 = 2 - 5 है। हाँ, ए यूनियन बी है तो बी यूनियन ए है यहां पर, लेकिन यदि हम यूनियन की जगह पर यहां पर माइनस ले रहे हैं तो ये नहीं है ना। तो ये देखिए इसका इंपॉर्टेंस क्यों बढ़ जाता है, देखिए ध्यान से कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्यों हो जाता है ये, क्योंकि ये कम्यूटेटिव होता है और सब्सट्रैक्शन कम्यूटेटिव नहीं होता है, सब्सट्रैक्शन कम्यूटेटिव नहीं होता। इसलिए सोचिएगा कि अच्छा इसको सर ऐसा क्यों नाम दे रहे हैं सर, जब सीधा सीधे बराबर है तो आप इतना नाम दे के क्यों इसका नाम खराब कर रहे हैं ना, है ना। इसके इतना खुद सुंदर लग रहा है कि ए यूनियन इक्वल्स टू बी यूनियन ए, लेकिन खास बात है इसमें ये कम्यूट कर रहा है। कम्यूट मतलब कि ए को यदि हम बी से ए को यदि बी के 5 को 2 से घटा रहे हैं तो 3 आ रहा है, और 2 में से 5 घटा रहे हैं तो -3 आ रहा है, तो ये कम्यूट नहीं कर रहा। कम्यूट मतलब कि ए बी से ऑपरेट करने पर वही आएगा जो बी को ए से ऑपरेट करें, ठीक है ना। कि ए को बी के साथ यूनियन ले तो ये वही आए जो बी के साथ ए का यूनियन ले, ठीक है। तो ये क्या हो गया, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। समझ में आ गया कि इसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्यों कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगला फिर है जब 5वां, अब बताइए तो यूनियन क्या होता है, एक साथ जोड़ना ही होता है ना। इसको अगर हम सिंपल को एक साथ जमा करेंगे। अब यहां पर 2 को जमा करें या 3 को जमा करें कोई फर्क पड़ता है, बताइए। तो देखिए ये ऐसे कहता है, ये ऐसे कहता है और ये ऐसे कहता है, तो इसी को कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसको क्या कहते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, है ना। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, फिर वही वाली बात, आप एग्जांपल लेके देख लीजिए। आप एग्जांपल देखिए कि सब्सट्रैक्शन के हिसाब से ये -3 और ये बताइए ये क्या बराबर होगा, कभी नहीं होगा। तो हम यहां से देख पा रहे हैं कि घटाओ में यदि ये यहां पर प्लस साइन रहता तो हो जाता, ये कैसे भी जोड़िए ये बराबर है, लेकिन माइनस साइन क्या बराबर है, नहीं ना, ये बराबर नहीं है। तो जब बराबर नहीं तो सब्सट्रैक्शन के रिस्पेक्ट में ये एसोसिएटिव नहीं है। लेकिन क्या है, जब हम सेट का यूनियन ले रहे हैं तो ये क्या होता है, एसोसिएटिव होता है। एसोसिएटिव मतलब पहले 2 पे ब्रैकेट लगाइए और फिर अगले 2 पे ब्रैकेट लगाइए, इस तरह से लगाइए, और यदि ये बराबर हो जाए तो हम लोग क्या कहेंगे, एसोसिएटिव कहेंगे। बोलिए कोई दिक्कत, बहुत छोटा सा ऑपरेशन, सही है ना, मजा आ रहा है वो है। अब मतलब नाच के तुम लोग को बताएं, मतलब एकदम सिंपल सा नाम क्या है, एसोसिएटिव। क्या कहता है कि पहले इस ब्रैकेट को ऑपरेट करो और फिर इस ब्रैकेट को इस साइड LHS में और RHS में इस साइड ऑपरेट करो, और ये यदि दोनों बराबर है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और हम लोग क्या सीखे कि सब्सट्रैक्शन डज नॉट फॉलो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑन अ नेचुरल नंबर। वो नेचुरल नंबर पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नहीं फॉलो करता है, क्योंकि इसको इस तरह से घटा रहे हैं तो 3 में से 3 आ गया 0, और इसमें आ जा रहा 2 में से 3 गया -1, और इसमें 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 6, तो 0 6 के बराबर नहीं होगा, है ना। तो क्या है, सब्सट्रैक्शन डज नॉट फॉलो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अगला लिखिएगा, ठीक है, ये अगला ये 5वां हो गया। अब है क्या, छठा कहता है कि A इज द सबसेट ऑफ A यूनियन B। इसमें कौन नया बात, A क्या होता है बताइए, A यूनियन B का सबसेट नहीं होता है, और B भी सबसेट होता है A यूनियन B का। ये छठा एग्जांपल लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। A क्या है, देखिए ध्यान से, A क्या है, A यूनियन B का सबसेट है। A क्या है, A यूनियन B का सबसेट है, और B भी A यूनियन B का सबसेट है। A भी A यूनियन B का हिस्सा है और B भी A यूनियन B का हिस्सा है। अगला और लास्ट 7 नंबर क्या है कि इम्प्टी सेट का यूनियन लीजिएगा तो क्या होगा, किसी तरह से यूनियन लीजिए, तो ये कम्यूटेटिव ही है। इम्प्टी सेट को किसी तरह से यूनियन लीजिए और ये किसके बराबर आने वाला है, A के बराबर आने वाला, और इसी को कहते हैं आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्यों कहते हैं आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, सवाल उठता है ना, क्या आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्यों कहते हैं, बताइए। 5 का एडिटिव आइडेंटिटी का होता है, पढ़े होंगे 7 क्लास में पढ़ना रहता है कि 5 में ऐसा क्या जोड़ें कि 5 ही रह जाए, तो क्या होगा 0। 5 में ऐसा क्या जोड़ोगे ताकि 5 रह जाएगा 0, पक्का। तो उसी तरह से किसी सेट में कौन सा सेट का यूनियन लेंगे तो वही रह जाएगा।
तब 5 को जैसे कोई सेट है उसमें कुछ नहीं यूनियन में लो, कोई किसी को उसके साथ ऐड नहीं करो, तो वो कौन सा सेट होता है? एम्प्टी सेट, है ना। तो एम्प्टी सेट यहां पर क्या हो गया, इसके लिए एक आइडेंटिटी का काम कर रहा, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, नोट कीजिएगा। सही है। हाँ, अभी है कि अभी और है प्रॉपर्टी। सही है। अगला 7वां 8वां देखिएगा। अब बताइए, तो ये भी एक आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है, और इसमें यूनियन में आइडेंटिटी प्रॉपर्टी या इसको यूनिवर्सल प्रॉपर्टी भी बोला जाता है। कि बताइए, अगर कोई यूनिवर्सल सेट है उसका यदि हम ए के साथ ले रहे हैं तो क्या होगा? यही आएगा। कहने का मतलब कि जैसे अभी ए था, एग्जांपल ध्यान देखिएगा कि ए यदि क्या है 1 2 3 और बी है कितना 7 8 9, क्या है 7 8 9, तो क्या आएगा? यूनिवर्सल सेट क्या आ जाएगा? 1 2 3 7 8 9, ये हो जाएगा यूनिवर्सल सेट। ये क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल सेट। और बताइए तो इसके साथ ए का यूनियन ले लीजिएगा, ओहो यू आएगा ना। क्या आएगा? यू। क्या आ जाएगा? क्योंकि इसका और इसका यूनियन लेंगे तो क्या आएगा? क्योंकि ये तो इसी में मौजूद है ना, तो इसको यूनियन लेंगे तो यू ही आ जाएगा। ठीक है, तो इसको कहते हैं यूनिवर्सल लॉ, है ना। कि यूनिवर्सल सेट के साथ किसी सेट का यूनियन लेंगे तो क्या आएगा? वो खुद यूनिवर्सल सेट आएगा। बहुत आसान। अगला एग्जांपल, अगला प्रॉपर्टी, अगला क्या है कि हाँ, अगला है कि ए के साथ ए का यूनियन लेंगे, ए के साथ ए का यूनियन लेंगे तो वो ए आ जाता है, और इसको थोड़ा सा अलग नाम दिया जाता है। ए के साथ ए को किसके साथ लेंगे? ए के साथ लेंगे तो क्या हो जाएगा? इसी को कहते हैं आइडम्पोटेंट लॉ। आइडम्पोटेंट लॉ। अब बताइए, तो ए सेट है, इसको खुद के साथ यूनियन लीजिएगा तो वही ना आएगा, है ना। ए बी सेट, जैसे आपके लिए लिख लेते हैं, सिर्फ आपके लिए एग्जांपल है बाबा, देख लो 1 2 3 और ए बी फिर 1 2 3। बताओ, अब ए को ए के साथ यूनियन ले, 2 बार लिख के देख लो, क्या यूनियन हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ये यूनियन ए इक्वल्स टू ए। सही है। ये हो गया टोटल प्रॉपर्टी, नहीं ये टोटल 9 प्रॉपर्टी आया ना। सही है। और कुछ बचा? नहीं बचा। ठीक है, टोटल प्रॉपर्टी हो गया खत्म। सही है। अब देखिए, तो ये हम लोग टोटल 9 प्रॉपर्टी फिर से देख लीजिएगा कि पहला यूनियन के बारे में, कि यूनियन का 2 सेट क्या होता है? वो भी एक सेट होता है, और यदि वो इस दोनों में नहीं बिलोंग करेगा तो वो न ए में बिलोंग करेगा न बी में बिलोंग करेगा। ए यदि बी का सबसेट है तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, है ना। ए यूनियन बी क्या हो जाएगा? बी। जैसे ए, ध्यान देखिए कि अगर यहीं पर देखो ना, ये देखो, इसी को बी ले लो, ए यूनियन बी ले लो, तो ए यूनियन बी बराबर क्या है? बी। कोई दिक्कत नहीं। ए क्या है? बी का सबसेट है। ए बी का, ये नहीं कह रहा ए बी का सबसेट, देन ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी। ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी, तो क्या हो जाएगा? ए क्या है? बी का सबसेट है, ए खुद का सबसेट है, तो ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी। तो वही चीज को यहाँ पर क्या कह दें? ए यूनियन ए इक्वल्स टू ए। कोई दिक्कत, क्योंकि बी किसके बराबर है? ए के बराबर है। सही हो गया। ये कौन वाला गया? हाँ ठीक। और ये तो ठीक है, ये ऐसे यूनियन ऐसे ले, कोई दिक्कत नहीं। या यूनियन फिर या इसको शुरू में ले, या इसको ऐसे, इसको पहले इसको ले लें, फिर इसके साथ ऐसे यूनियन लें, तब भी कोई दिक्कत नहीं। और अगर ए यूनियन बी ए का सबसेट है, बी इसका सबसेट है, तो क्या होगा? तो कुछ लिखे ही ना, हाँ, कि ए जो होता है वो ए यूनियन बी का सबसेट होता है, और बी होता है वो ए यूनियन बी का सबसेट। एग्जाम्पल देखो, है ना। ए क्या है? ए यूनियन बी क्या लिख सकते हैं? यही ना, यूनिवर्सल सेट है ये। तो यहाँ पर ये एग्जांपल ले लो, ए यूनियन बी, तो ए इसका सबसेट है और बी इसका सबसेट है, कोई दिक्कत? ए यूनियन बी यही ना होगा जी, है ना। ये अब ये कंफ्यूज मत कर देना कि यूनिवर्सल सेट कहीं ना कहीं यूनियन से ही बना है ना, ठीक है ना। तो ये यूनियन बी, वो उसको सुपर सेट के नाम से जाना जाता है। यहां पर हम यूनियन की बात कर रहे हैं। यूनियन एक ऑपरेशन है, यूनिवर्सल सेट एक सेट है, ठीक ना। हाँ, यूनियन मतलब कि 2 सेट को जब यूनियन लेते हैं तब वो सेट बनता है, ये अलग बात है, यहां पे कंफ्यूज मत हो जाना। और यूनिवर्सल सेट क्या है? एक सेट है जो कि दोनों का सुपर सेट है। ठीक है, कि ये अलग बात है कि ये यूनियन बी होता है, यहां पर यूनिवर्सल सेट के बराबर है ना, यूनिवर्सल सेट के बराबर है। लेकिन हर एक और ले लेंगे तब
एक और सी ले लिए तब, है ना, तब तो यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा, ए सी एक और ले लो तो ए यूनियन बी तो हो जाएगा, और सी क्या हो जाएगा, ए यूनियन, तब यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा, तीनों का सुपर सेट। ठीक, तब बताओ तब क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी, ऐसा कुछ है ना। तो देख रहे हो ना, यूनिवर्सल सेट और क्या यूनियन के बीच में डिफरेंस आ रहा है कि नहीं। ठीक है, हाँ धीरे धीरे समझ जाओगे, टेंशन नहीं लेना। सही है, तो ये यूनियन बी हो गया। तो यहां पर देख रहे हैं कि ए भी इसका सबसेट है और बी भी इसका सबसेट है, तो ये यूनियन हो गया। सही है, तो ये भी खत्म। और क्या है, एम्प्टी सेट को, एम्प्टी सेट में कुछ होता ही नहीं है तो यूनियन लेंगे तो क्या होगा, वो खुद ही आ जाएगा। ठीक, फिर क्या लेंगे, यूनिवर्सल सेट का, यूनिवर्सल सेट कहाँ गया, ये है यूनिवर्सल सेट। ठीक, यूनिवर्सल सेट के साथ ए का यदि यूनियन लेंगे तो वही आ जाएगा, यूनिवर्सल ही आएगा ना। इसको इसके साथ हम इसको इसका यूनियन करेंगे तो यही ना आएगा, और ए का साथ ए का लेंगे तो वो क्या होगा, इसको कहते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ। और एक किसी सेट को खुद के साथ अगर यूनियन लेते हैं तो वो खुद आता है। अब लिखिएगा मीनिंग ऑफ यूनियन, मीनिंग ऑफ यूनियन, जो आपको बताया था ना कि और मीनिंग क्या होता है यूनियन का, और होता है। ठीक है, अब देखिएगा आगे क्या क्या लिखते हैं मीनिंग ऑफ यूनियन, जल्दी से, कि मैथमेटिक्स में कैसे कैसे यूज होगा। ठीक है ना, तो मीनिंग ऑफ यूनियन। सही है, तो मीनिंग ऑफ यूनियन में क्या है, एटलीस्ट, मीनिंग ऑफ यूनियन किसके किसके लिए यूनियन वर्ड यूज करेंगे हम लोग, पहला किसके लिए, और के लिए, और दूसरा एटलीस्ट के लिए, एटलीस्ट के लिए, है ना, यूनियन के बदले और एटलीस्ट के, यूनियन के बदले एटलीस्ट, इसका मतलब एटलीस्ट के बदले यूनियन और का बदले भी यूनियन। तो ये एक दूसरे के क्या होता है, इंप्लाई करता है। सही है, कोई दिक्कत नहीं। जहां एटलीस्ट रहेगा, जैसे कम से कम एक, तो कम से कम एक ले लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा तो हम लोग कितना भी ले सकते हैं, तो यूनियन ही होता है ना। थोड़ा सा समय लगेगा, समझ जाइएगा। ठीक ना, टेंशन नहीं लेना। ठीक है, तो एटलीस्ट का मीनिंग थोड़ा सा देख लीजिए, आपको बताते हैं इसके बाद, क्योंकि इंटरसेक्शन शुरू होने वाला है। ठीक है, तो एटलीस्ट का मीनिंग क्या होता है, जैसे एक एग्जांपल उठा लेते हैं कि जैसे x बिलोंग्स टू, मान लीजिए कि एक कोई सेट ले लीजिए 1 2, सिंपल 1 2, और b ले लीजिए 3 4। हम क्या कह रहे हैं कि 3 4, देखिए ध्यान से, अब हम a यूनियन b को कह रहे हैं कि x बिलोंग्स टू एटलीस्ट, x बिलोंग्स टू एटलीस्ट वन ऑफ a एंड b। x क्या है, x किसको बिलोंग कर रहा है, x बिलोंग्स टू एटलीस्ट वन ऑफ a एंड b, कम से कम एक में बिलोंग कर जाए। तो कम से कम एक में तो ज्यादा से ज्यादा तो दोनों में बिलोंग कर देगा, है ना, तो वो अपने आप इंप्लाई कर दिया ये यूनियन भी। और नहीं तो जिसको अभी नहीं समझ में आ रहा है तो उससे डायरेक्ट याद कर लेगा, एटलीस्ट का मतलब यूनियन। सही है, और इसको क्या, एटलीस्ट का मीनिंग यहाँ पर कैसे वेरीफाई हो रहा है कि x a या b में बिलोंग करे, है ना, कम से कम a में बिलोंग करे या b में बिलोंग करे या दोनों में बिलोंग कर जाए। कम से कम न कह रहा है, ज्यादा से ज्यादा तो दोनों में बिलोंग कर सकता है। इसलिए क्या होता है, a यूनियन b का मीनिंग एटलीस्ट होता है। क्लियर, लिखिएगा इंटरसेक्शन। सही है, तो बताइए, अब इतना करने के बावजूद अगर आप लोग को नहीं समझ में आ रहा होगा तो काम कीजिएगा, समझिएगा कि हम में दिक्कत है। ठीक ना, हाँ ये हमेशा याद रखिएगा। हाँ, और पढ़िएगा एनसीईआरटी, बनाइएगा उसका क्वेश्चन, बनेगा आपसे, नहीं बनेगा तो हम है ना वो लिखिएगा। इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन क्या होता है, लिखिएगा इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन। आगे जाकर पढ़ेंगे हम लोग कि इंटरसेक्शन मतलब कॉमन निकालना। क्या लिखिएगा, कॉमन निकालना। इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं उल्टा यू से, पहला बात, और इसका मीनिंग होता है कॉमन निकालना। क्या, कॉमन निकालना। सही है, हाँ। अब दो सेट, अब इसको तो कुछ बात ही नहीं है, दो सेट के बीच में जो कॉमन होगा वही इंटरसेक्शन में आएगा। दो सेट के बीच में जो कॉमन होगा वही क्या होगा, इंटरसेक्शन में आएगा। बस इसी को लिख लीजिए, द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट बे, लिखिएगा कि इंटरसेक्शन ऑफ टू, ये वाला तो बहुत आसान है ना कि कॉमन, उसमें तो ठीक है। टू सेट ए एंड बी इज अ सेट, इंटरसेक्शन भी क्या होता है, इज द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स व्हेन विच आर कॉमन इन ए एंड बी, व्हेन नहीं, विच आर
कॉमन इन ए एंड बी। जो ए और बी में कॉमन होगा, मतलब इंटरसेक्शन भी सेट होता है, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट ए एंड बी इज द सेट, और जो कि कॉमन होना चाहिए ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, वैसा एलिमेंट्स, ठीक है, ऑल दोज एलिमेंट्स लिख दीजिएगा, बल्कि ऑफ सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर कॉमन इन ए एंड बी, ज्यादा बेटर रहेगा ना द एलिमेंट्स के बदले, ठीक है। और ए इंटरसेक्शन बी को कैसे पढ़ेंगे, इसको ए इंटरसेक्शन रीड एज एड ए इंटरसेक्शन बी। बताइए, ये तो आसान है ना, कॉमन लेना है, कुछ बात ही नहीं, ठीक है। सिंबॉलिकली सिंबल कैसे यूज करेंगे कि ए यूनियन बी को ऐसे लिख देंगे कि x बिलोंग्स टू ए एंड, ध्यान दीजिएगा, पहले सेट x बिलोंग्स टू ए एंड का ऐसे स्पेलिंग लिख लिए, ऐसे लिखते हैं, और शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखिए, एंड x बिलोंग्स टू b। और कैसे लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में, इसको लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू b, ऐसा, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। एग्जाम्पल जल्दी जल्दी, कोई दिक्कत नहीं, कॉमन है ना, तो ये सब आसान है, तो जल्दी कर लेते हैं ना, ताकि हम लोग अच्छा पार्ट को ज़्यादा समय दे सके ना। b बराबर कितना है, 2 3 4 5 6, ठीक। ऐसे तो आप भी अपने से एग्जाम्पल ले सकते हैं। ए इंटरसेक्शन बी, बताइए कौन है कॉमन, 2 3, वैसे राइट, क्या कौन है, 2 3, सही है। अगला दूसरा है कि ए है 1 2 3 और बी है 5 6 7 8। बताइए ए इंटरसेक्शन भी क्या है, दोनों के बीच में कोई सेट, क्योंकि इंटरसेक्शन भी क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, इंटरसेक्शन इज ऑफ टू सेट इज ऑल्सो अ सेट। तो किसी दो सेट का इंटरसेक्शन भी एक सेट होता है, ये दोनों के बीच में कुछ कॉमन है नहीं, तो इसीलिए क्या बोल देंगे, ए इंटरसेक्शन बी इज ए एम्प्टी सेट। यहां पर क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट। अगला एग्जांपल अभी बोले, रिवाइंड करके सुनिएगा, है ना, क्योंकि क्या बोले कि ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट ए एंड बी इज ऑल्सो अ सेट, दैट्स व्हाई वी विल राइट हियर ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू एम्प्टी सेट, है ना, कि दो सेट का इंटरसेक्शन क्या होगा, एक सेट होगा, और यहाँ पे क्या है, दोनों सेट के बीच में कुछ इंटरसेक्शन नहीं है, तो वो एम्प्टी सेट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब लिखिएगा ए बराबर, अब 3 का होगा तब 1 2 3, वैसा एलिमेंट जो तीनों में कॉमन हो, है ना। अब 3 होगा, 4 होगा, 10 होगा, 20 होगा, 50 होगा, 100 होगा, उस सब में जो कॉमन होगा वही इंटरसेक्शन में आएगा। एंड C इक्वल्स टू कितना, 1 2, C इक्वल्स टू 1 2, क्या है बताइए, A में 1 2 3, B में 2 4 6 और C में 1 2, तो किस में सिर्फ कॉमन क्या हुआ, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C बराबर सिर्फ और सिर्फ 2, जो कि सिंगलटन सेट है, इसमें एक ही एलिमेंट है ना, तो सिंगलटन सेट हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। इंटरसेक्शन फिर से सुन लीजिएगा डिफिनीशन, कि इंटरसेक्शन ऑफ दो सेट का क्या होता है, जो दोनों सेट के बीच में कॉमन होता है, और इंटरसेक्शन ऑफ अ सेट इज ऑल्सो अ सेट, वो सेट होता है। इसको पढ़ते कैसे हैं, ए इंटरसेक्शन बी इज क्या, implies and implied by if and only if x belongs to a and x belongs to b। मतलब कि एंड वर्ड किसके लिए यूज होगा, इंटरसेक्शन के लिए, एंड वर्ड किसके लिए यूज होगा, इंटरसेक्शन के लिए। ये कैसे लिखा हुआ है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, कैसे लिखा हुआ है, सेट बिल्डर फॉर्म में। ये सारा एग्जांपल, कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अ सेट, बहुत आसान, बहुत आसान। अरे आप लोग जैसे ही आप लोग का साथ है तो मैथमेटिक्स बहुत ही आसान होने वाला है, ठीक है ना। देखिएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ अ इंटरसेक्शन ऑफ अ सेट, प्रॉपर्टीज PROPERTIES, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन, है ना, इंटरसेक्शन का स्पेलिंग आता है INTERSECTION ऑफ अ सेट। इसको हम शॉर्ट में लिख दिए ना, इंटरसेक्शन, आप लोग भी लिख सकते हैं शॉर्ट में। पहला कहता है कि यदि, पहला कि क्या होता है कि ए इंटरसेक्शन बी इज ऑल्सो अ सेट, लिखिएगा, बल्कि साफ साफ लिख लीजिए कि इंटरसेक्शन ऑफ एनी सेट इज ऑल्सो अ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट, अभी यहां पर लिख लीजिए, दो सेट के बारे में बात कर रहे हैं, टू सेट इज ऑल्सो अ, या इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड सेट बी इज अ सेट, ये भी क्या होता है, सेट। अगला कि यदि x does not belongs to A and x does not belongs to B, implies क्या करेगा कि x does not belongs to A इंटरसेक्शन B, कि A में x ना तो A में है ना B में है,
क्या है, न ए में है न बी में है, तो यहां पे या नहीं कह रहा, यहां पर एंड वर्ड यूज कर रहा कि x बिलोंग्स टू, x डज नॉट बिलोंग्स टू ए, x ए को बिलोंग नहीं करता है, एंड, है ना, एंड ये क्या वर्ड है, एंड, ये किसके लिए यूज होता है, इंटरसेक्शन के लिए, एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b, दैट्स वाई ये किसको इंप्लाई करेगा, x डज नॉट बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b। तीसरा सही है, तीसरा क्या हो जाएगा, हाँ तीसरा क्या है इसको, हाँ और इसको जनरलाइज कैसे कर देंगे, देखिएगा इसका एक बहुत अच्छा है, वो देखिएगा यहाँ पर बहुत एक अच्छा सा पॉइंट आ रहा है जिसको हम छोड़ना नहीं चाहेंगे कि A1 यूनियन A2 यूनियन A3 डॉट डॉट डॉट, इसको कहता है AN, देन देखिएगा बहुत अच्छा वर्ड यूज कर रहा है, देन X इज नॉट द एलिमेंट, इसको स्टार लगा लीजिएगा, बल्कि आप इसको बार बार पढ़िएगा, X इज नॉट द एलिमेंट ऑफ at least one of the set, one of the set। यहां वर्ड क्या कर रहा है कि x यदि A1 से लेकर के n, मतलब मान लीजिए कि n, या आपके लिए 10 ले लेते हैं, चलिए ठीक, देन x इज नॉट द एलिमेंट ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ द सेट, कि x क्या कहता है कि अगर इसको बिलोंग नहीं करता है तो कम से कम एक को भी x नहीं बिलोंग करता है, तो क्या होगा, कम से कम एक को नहीं बिलोंग करेगा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा सबको नहीं बिलोंग करेगा, है ना, तो इसीलिए ये वर्ड एटलीस्ट यूज कर रहा है। ये बात को समझिए कि x इज नॉट द एलिमेंट ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ द सेट, x क्या है कि एक भी सेट का, कम से कम एक भी सेट का एलिमेंट नहीं है। तो बताइए जब x एक भी सेट, इस ये 1 से 10 के बीच में एक भी सेट का ऐसा एलिमेंट नहीं है, तो क्या x कभी इंटरसेक्शन में आएगा, वही तो ये चीज कह रहा है। सही है, बात समझ में आ रहा है, लिखिएगा समझ में आएगा, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है, इसीलिए एटलीस्ट वर्ड यूज किया है। अगला क्या कहता है, अगला कहता है कि इफ a इज द सबसेट ऑफ b देन a इंटरसेक्शन b इक्वल्स टू a, ये क्या हो जाएगा, a के लिए, a यदि b का सबसेट है, ये क्या है, देखिए कहां पर, इसको कर लीजिए 1 2 3, ठीक, ये क्या है, b का सबसेट है, ये क्या है, b का सबसेट है, तो a इंटरसेक्शन b क्या होगा, 1 2 3। एग्जाम्पल देख सकते हैं कि a वहां पर b का सबसेट है, ध्यान से देखिए क्या कह रहे हैं कि a b का सबसेट है, इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख लीजिए, ए बी का सबसेट है, देन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू ए, यहां पर बी का सबसेट है, ए बी का सबसेट है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या है, 1 2 3, कोई दिक्कत नहीं, सही है, ठीक है। अगला एग्जांपल, इसको एग्जांपल में लिख लीजिएगा ना इसका, हाँ अगला एग्जांपल लिखिएगा, क्या है, कहता है, हाँ अब इसका कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब शुरू हो रहा कि a इंटरसेक्शन b इक्वल्स टू b इंटरसेक्शन a, इंटरसेक्शन b कैसा प्रॉपर्टी है, कॉम्यूटेटिव है ना, ये भी क्या है, जोड़ की तरह, 5 + 2 जोड़िए या 2 + 5 जोड़िए, या क्या किसी दो सेट को किसी तरह से कॉमन ले लीजिए, है ना, a इंटरसेक्शन b लिख लीजिए या b इंटरसेक्शन a, तो वो क्या होगा, कॉम्यूट करेगा, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगा, ठीक है। इसी को क्या ऐसे पलट देते हैं, a इंटरसेक्शन b और b इंटरसेक्शन a, तो इसी को कम्यूट करना कहते हैं और इसी को कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, कोई दिक्कत। दूसरा फिर क्या कहता है कि a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c इक्वल्स टू a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c, और इसको ऐसे लीजिए क्या होता है, बराबर होता है, तो इसको फॉलो करेगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को, है ना, कि चाहे तो आप पहले 2 का इंटरसेक्शन लेकर के तीसरा के साथ लीजिए, या पहले का अगले 2 का इंटरसेक्शन लेकर के तब इंटरसेक्शन लीजिए, तब भी वो क्या होगा, बराबर होगा। मतलब ऐसे जो प्रॉपर्टी फॉलो करता है बाय ब्रैकेट वाइज, है ना, ब्रैकेट वाइज जो क्या है, जो दोनों तरफ से बराबर होगा उसको हम लोग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, और इंटरसेक्शन क्या कहता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। बताइए कितना आसान, सही है ना, हाँ एकदम कंसेप्ट ही पढ़ना है ना, मजा आएगा, मजा देंगे, लेकिन ये सब छोटा है ना, सब छोटा चैप्टर है, इसीलिए आप लोग को डायरेक्ट पढ़ा देने, जल्दी इस सबको खत्म कर लेना चाहते हैं हम, इसलिए आपसे बीच में मजाक नहीं कर रहे हैं, हंसी कुछ
कोई भी अथी नहीं दे रहे हैं, क्योंकि कंसेप्ट ही क्या है, बोरिंग है, क्योंकि आसान है ना, आसान में क्या मजा लीजिएगा, ठीक है ना। हाँ, ऐसे भी देखते हैं ना कि कहा जाता है ना, जो आसानी से मिल जाता है उसमें मजा थोड़ी ना है, ठीक है ना, जिसके प्रति समझ सकते हैं आप लोग। अगला लिखना है, अगला प्रॉपर्टी क्या है, क्या कहता है कि के हो गया एसोसिएटिव, कि ए इंटरसेक्शन बी इज द सबसेट ऑफ ए एंड बी, ए इंटरसेक्शन बी इज द सबसेट ऑफ बी। क्या है बताइए तो, ए इंटरसेक्शन ए का सबसेट है, ये इसका भी सबसेट है, ये इसका भी सबसेट है, कोई दिक्कत ही नहीं। ए इंटरसेक्शन इज द सबसेट ऑफ ए, ये इसका भी हिस्सा है, ये इसका भी हिस्सा, कोई दिक्कत नहीं है ना, ये इसका भी पार्ट है, ये इसका भी पार्ट है, वही चीज लिखा हुआ है। देखिए ध्यान से, ए इंटरसेक्शन बी इज द सबसेट ऑफ ए एंड ए इंटरसेक्शन बी इज द सबसेट ऑफ बी। अगला एग्जांपल कि फाई इंटरसेक्शन ए, मिटा रहे हैं इसको, ठीक है ना, कि फाई इंटरसेक्शन ए, बताइए एम्प्टी सेट में कुछ होता ही नहीं है, एम्प्टी सेट में कुछ होता ही नहीं, चाहे आप ऐसे इंटरसेक्शन ले लीजिए, ऐसे इंटरसेक्शन आएगा क्या, एम्प्टी सेट ही, क्या आएगा, एम्प्टी सेट। और ये भी क्या होता है, ये भी लॉ ऑफ आइडेंटिटी में ही आता है, किस में आता है, आइडेंटिटी में ही आता है, सही है। जैसे क्या कि 5 को बताया था ना कि 5 को क्या जोड़ना ताकि 0 आ जाए, 5 में क्या जोड़ना ताकि 5 ही हो जाए, उसी तरह से एम्प्टी सेट में किसी के साथ भी इंटरसेक्शन ले रहे हैं तो वो खुद आ जा रहा है ना। एम्प्टी सेट क्या हो गया, किसी सेट के साथ इंटरसेक्शन ले रहे हैं तो वो खुद आ जा रहा है। जैसे 0 में कोई संख्या जोड़ देंगे तो वो खुद संख्या आ जाएगा, तो इसे इसको भी लॉ ऑफ आइडेंटिटी ही बोला जाता है, ठीक। अगला क्या है, और आइडेंटिटी लॉ में ये भी होता है, ये एग्जाम्पल कौन सा, ये एग्जाम्पल सही है कि फाई इंटरसेक्शन ए, फाई इंटरसेक्शन यू, ये जैसे यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन यदि किसी सेट के साथ लेंगे तो क्या होगा, वो खुद सेट आएगा, है ना। तो ये भी लॉ ऑफ आइडेंटिटी में ही आता है, लॉ ऑफ आइडेंटिटी में भी आता है, और इसको यूनिवर्सल लॉ भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, यूनिवर्सल, क्योंकि यूनियन के साथ इंटरसेक्शन ले रहे हैं। अब बताइए ए और बी का यूनियन लिखे, यू क्या हो जाएगा इसके लिए, यही वाला हो जाएगा, है ना। यू क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इसके यूनियन में क्या आ जाएगा, मतलब यूनिवर्स में इतना ही एलिमेंट होगा, ठीक। अब बताइए यू का ए के साथ इंटरसेक्शन लीजिएगा तो ये यही ना, इन दोनों के बीच में कॉमन क्या है, 1 2 3, वही तो ये कह रहा है। कितना आसान, ओहो बहुत आसान है, बहुत आसान है, जल्दी जल्दी खत्म करते हैं सबको, सब कचड़ा चीज है ना। हाँ तो ये सब एक बार पढ़ लेंगे फिर जीवन भर याद रह जाएगा। कहता है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए, जैसे आप लोग कह रहे हैं कि अच्छा याद कैसे रह जाएगा सर, आप यहाँ पर अपने से लिख रहे हैं, हमको सब याद रह जाएगा। अरे भैया इसका जैसे अब लिखा हुआ रहेगा ऐसे आपको बोल देगा कि फाई इंटरसेक्शन ए, तो नहीं आपको पता है कि इसका क्या हो जाएगा, इसमें और इसमें इंटरसेक्शन कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये कुछ नहीं, बात खत्म। आपसे ये थोड़ी नहीं पूछेगा कि 5 प्रॉपर्टी, ऐसा नहीं कुछ पूछेगा, ठीक है ना। ये जेई मैंने एडवांस में नहीं आता है कि इसको कौन प्रॉपर्टी कहते हैं, कॉम्यूटेटिव लॉ कहते हैं, नहीं ये सब नहीं पूछेगा ना। हाँ बस मीनिंग याद रहना चाहिए कि समझ में आना चाहिए। कम्यूट का मतलब क्या होता है, एसोसिएटिव मतलब कि ब्रैकेट ऐसे चेंज कर देते हैं, ऑपरेशन ये इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन ले रहे हैं तो उसको क्या कहेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहेंगे, लॉ ऑफ आइडेंटिटी कहेंगे, समझे ना। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए इक्वल्स टू ए एंड ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू बी, ठीक है। और है अगला है कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इक्वल्स टू ए एंड ए यूनियन बी। अरे भैया क्या 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 लिख दिए, ओहो ध्यान से कि ए यूनियन बी के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो यही आएगा, और ए इंटरसेक्शन बी के साथ यूनियन लेंगे ए का तो यही आएगा, सही है, ये भी सही है। और ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन ले लेंगे, ओहो ए इंटरसेक्शन बी का से यूनियन ले लेंगे बी के साथ, तब भी आएगा, है ना। ए इंटरसेक्शन का बी किसको साथ ले रहे हैं, बी के साथ यूनियन ले रहे हैं तो बी आएगा, लिख लीजिएगा, ठीक है ना। इसको समझा देंगे, टेंशन मत लीजिए, ये भी आसान है, बहुत कचरा चीज है। और ए यूनियन
बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। अगला है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल्स टू ए यूनियन बी और यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। सही है, इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी देखिएगा, हाँ इसको हम लोग अगर हम चाहें तो यहां पर भी आपको बता सकते हैं, लेकिन जैसे ही हम लोग वेन डायग्राम पढ़ेंगे ना, स्पेशल सेट यूजिंग वेन डायग्राम पढ़ेंगे, फिर से पढ़ेंगे हम सब चीज को एक ही बार में, सेट को फिर से यूजिंग करेंगे, तब वहां पर कर लेंगे ना तो ये ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि वहां ये हुआ है कि नहीं। ठीक है, नहीं तो कमेंट कर दीजिएगा, हम फिर से बता देंगे। सही है, तो ये वहां पर ज्यादा, इसको थ्योरी वाइज प्रूफ करना, एक एग्जांपल देने से इसके साथ अन्याय हो जाएगा ना, इसके साथ अन्याय हो जाएगा, इसीलिए इसको वहां पर प्रूफ कर लेंगे। ठीक है, कि डायग्राम से ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, बस अब इसको अभी इसको लिख लीजिएगा। मीनिंग ऑफ इंटरसेक्शन सेट। मीनिंग क्या होगा, जैसे यूनियन का और क्या था, एटलीस्ट इंटरसेक्शन से, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, उसके बारे में सोचिएगा। A1 से लेके 10 तक उसमें एटलीस्ट वर्ड यूज किए हैं ना, उस पर जरूर सोचिएगा, जो स्टार लगवाए हैं ध्यान दीजिएगा, है ना, कि एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू A1 टू यूनियन A10 मीन्स क्या, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू एटलीस्ट वन ऑफ A1 टू A10। उस पर थोड़ा सा विचार कीजिएगा, उसको सोचिएगा, पढ़िएगा, फिर हम उसको अगले क्लास में फिर एक्सप्लेन करके वहीं से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इसका मीनिंग होता है एंड होता है, और इसका मीनिंग दूसरा मीनिंग आता है बोथ। तो बोथ वर्ड किसके लिए यूज होगा, इंटरसेक्शन के लिए, और एंड वर्ड किसके लिए होगा, इंटरसेक्शन के लिए। ठीक है, ये मैथ में आगे चल के यूज आएगा, जैसे प्रोबेबिलिटी में आ जाएगा, परमुटेशन कॉम्बिनेशन में आ जाएगा, तो ये सब चीज कहां पर यूज होगा, एंड हो गया, बोथ। जहां बोथ लिखा रहेगा तो वहां पर क्या समझेंगे कि क्या कह रहा है, दोनों का प्रोबेबिलिटी के लिए कह रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो सेट से ही देखिए क्या हो रहा है, सेट से ही निकल के आ रहा है, प्रोबेबिलिटी आ रहा है, सेट से ही निकल के आ रहा है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन आ रहा है, पी एंड सी, जिसको पी एंड सी बोलेंगे शॉर्ट में। ठीक है, तो ये हो गया। और एक लास्ट में लिखिएगा डिसजॉइंट सेट, है ना। डिसजॉइंट सेट किसको कहते हैं, ठीक है ना, कि इफ टू सेट A and B are disjoint, two set A and B are disjoint when A intersection B equals to 5। क्या होता है, जब दो सेट के बीच में कॉमन नहीं होता है, कोई A और B के सेट के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होता है, तो उस दोनों सेट को क्या कहते हैं, डिसजॉइंट सेट कहते हैं। ठीक है, तो हम यूनियन पे थोड़ा ज़्यादा टाइम दिए हैं, इंटरसेक्शन पे कम टाइम दिए हैं। तो इंटरसेक्शन का प्रॉपर्टी पिछले क्लास में थोड़ा सा फिर से डिस्कस कर लेंगे, और टोटल चीज़ को, कि कॉमन लेना भी आसान है, यूनियन वाला थोड़ा सा ज़्यादा, क्योंकि उसमें एलिमेंट रिपीट नहीं करना चाहिए ना, डिस्टिंक्ट एलिमेंट लेना चाहिए। ठीक ना, तो उसके लिए हम उस पर ज़्यादा समय दिए, यहाँ पर तो सिंपल कॉमन लेना रहता है। ठीक ना, इसलिए इस पर कम समय दिए हैं, बेसिक बात। ठीक है ना, तो वैसे ही आप दिमाग में फिट बैठाइएगा कि यहाँ पर कॉमन लेना है, वहाँ पर क्या करना है, एक साथ करना है, और ऐसे एक साथ करना है ताकि कोई भी एलिमेंट रिपीट ना कर जाए, तो क्या हो जाएगा, तो वो यूनियन ऑफ अ टू सेट हो जाएगा। ठीक है, और डिसजॉइंट सेट कब, जब दो सेट ए और बी के बीच में इंटरसेक्शन कुछ भी नहीं होगा, एम्प्टी सेट होगा, तब क्या कहते हैं कि टू सेट ए एंड बी आर डिसजॉइंट व्हेन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू एम्प्टी। ठीक है, अगले लेक्चर में पढ़ें, बाय। ठीक है ना, अच्छा से पढ़िए, रीडिंग डालिए ना, और फिर ट्रिग्नोमेट्री से हम लोग बहुत मजा लेंगे, बहुत ही मजा लेंगे। और फिर इंजीनियरिंग का एक होगा ना, हाँ, एक इंजीनियर का फील आएगा आप लोग को ना, वो हम कोशिश करेंगे कि आप में फील डालें, और आएगा पक्का, ऐसे ऐसे हम लोग कारनामा करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय, लव यू, अच्छे से पढ़ो ना, ठीक।